चलिए समझते हैं कि भारत के संविधान को, मतलब देश की सबसे बड़ी रूल बुक को, आखिर बदला कैसे जाता है। तो सवाल ये है कि क्या देश की सबसे अहम किताब को बदला जा सकता है भारत में? जवाब है हाँ, बिल्कुल। इसे बनाने वालों ने इसे एक लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह देखा था, जो जरूरत के हिसाब से बदलता रहे। मतलब ये ब्रिटेन जैसा लचीला भी नहीं और अमेरिका जैसा एकदम सख्त भी नहीं, एक सही संतुलन है। और बदलाव करने के सारे नियम कानून लिखे हैं संविधान के आर्टिकल 368 में। संविधान में बदलाव के 3 रास्ते हैं, कुछ आसान तो कुछ बेहद मुश्किल। इसे समझते हैं पहले संशोधन से, जो 1951 में हुआ। कहानी बड़ी दिलचस्प है इसकी। संविधान लागू होते ही हालात तेजी से बदले और सरकार पर फौरन एक्शन लेने का दबाव आ गया। सरकार के भूमि सुधार कानून अदालतों में फंस गए थे। वजह, राइट टू प्रॉपर्टी का उल्लंघन। उसी वक्त एक और मामला चल रहा था, पत्रकार रोमेश थापर की मैगजीन क्रॉसरोड्स पर लगे बैन का। सुप्रीम कोर्ट ने फ्री स्पीच को बचाया, लेकिन इससे पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने की सरकार की ताकत कम हो गई। तो इन मुश्किलों से निपटने के लिए नेहरू सरकार ने संविधान में ही बदलाव करने का फैसला किया। नतीजा, बोलने की आज़ादी पर पब्लिक ऑर्डर जैसी कई नई पाबंदियां लगा दी गईं। और भूमि सुधार कानूनों को बचाने के लिए एक नया तरीका निकाला गया, 9th शेड्यूल। मतलब इस लिस्ट में जो भी कानून आ गया उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता था, एक कानूनी ढाल की तरह। तो क्या इसका मतलब ये है कि संसद की पावर अनलिमिटेड है? क्या वो कुछ भी बदल सकती है? यहीं पर आती है जुडिशरी की सबसे बड़ी ताकत, जुडिशियल रिव्यू, यानी कानूनों को संविधान के हिसाब से जांचना। और 1973 के केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क फैसला दिया। कोर्ट ने कहा, संसद संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचा नहीं बदल सकती। साफ था, संविधान में बदलाव करने का मतलब उसे पूरी तरह से फिर से लिखना नहीं है। तो संसद की शक्ति और न्यायपालिका की निगरानी, इसी खींचतान से हमारा संविधान जीवंत बना रहता है। तो एक तरफ संसद बदलाव करती है और दूसरी तरफ जुडिशरी उस पर नजर रखती है। तो बदलाव और स्थिरता का ये संतुलन आगे कैसे बना रहेगा, ये सवाल